एक हमारे प्रेमी महात्मा थे, उन्होंने अपना संस्मरण मुझे सुनाया था। बड़े अच्छे महात्मा थे, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। बोले महाराज जी एक घटना मेरे साथ ऐसी घटी। क्या घटी? मैंने कहा। बोले मैं रात्रि को 11:30 बजे चेला के यहाँ पहुंचा। मई जून का महीना था, मई समाप्त हो रही थी, जून लगने वाला था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो हमने कहा चेला का घर है, पहुंच गया मैंने कहा कि मैं फला फला हूं, दरवाजा खोलो। तो चेले ने जैसे अरे गुरुजी आए हैं, तुरंत जो है दरवाजा खुल गया। आइए महाराज विराजिए विराजिए। चेले ने जो है बड़ा सम्मान किया। तो चेले ने कहा महाराज भोजन करोगे? तो मैं भूखा तो था ही, मैंने कहा हाँ करूंगा। अब अंदर गया, वो पत्नी से कहा कि सुनो भोजन बना के तैयार करो, हमारे गुरुजी आए हैं। पहली बार पत्नी ने देखा था, क्योंकि जब विवाह ही नहीं हुआ था तभी मंत्र ले लिया था उसने। अब विवाह के बाद गुरुजी गए तो पहली बार पत्नी ने देखा। तो एकदम पत्नी कहती है सुनो, हम तुम्हारे घर में आई हैं बहू बन के, इसका तुम नाजायज लाभ मत लो मुझसे। टाइम देख रहे हो 11:30 बज गया है और गर्मी भीषण पड़ रही है। इस समय भोजन बनाने की क्षमता है हमारे अंदर, कौन बनाएगा इतने रात्र को भोजन? और भूखे ही प्यासे चले आए महात्मा यहाँ। 11:30 बजे रात को कोई रास्ते में घर ही नहीं मिला कि भोजन करा दे। जहां 8-9 बज रहा था वहीं रुक जाते, वहीं भोजन कर लेते। 11:30 बजे यहीं आए भोजन करने के लिए। अब महात्मा बैठे बैठे सुन रहे थे सब कि कोई बातचीत हो रही है। तो उसने कहा देखो गुरुजी आए हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते गुरुदेव भगवान रात्रि को भोजन अब हम नहीं करा सकते हैं, और बड़ी मजबूरी है, नहीं तो वो नाराज होके चले जाएंगे, हम तो नहीं कह सकते। पत्नी बोली तुम नहीं कह सकते हो, लेकिन हम तो नाटक कर ही सकते हैं भगाने वाला। हम तो पत्नी ने जो है झूठा रोना शुरू कर दिया, अंदर से झूठा रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से। महात्मा बोले हमने सोचा कि अब यहां से खिसकना चाहिए, यहां रुकने से कोई लाभ नहीं है। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े और रोना बंद, हम भी समझ गए कि ये झूठा रोना था, लौट चलो। फिर हम पहुंच गए से तारा। अब चेला बोला मुझसे महाराज जी आप क्यों चले गए थे, क्या कारण था? आप चले गए, हम अंदर गए, आप बाहर निकल गए, क्या कारण था? और आप चले क्यों गए थे? कारण तुम्हें मालूम नहीं क्या था? रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे महाराज वो तो झूठा ऐसे ही था। महात्मा बोले हम भी झूठे ही चले गए थे, हम सही थोड़ी गए थे, हम भी झूठे ही गए थे, सही नहीं गए थे। सही बात तो यह है प्यारे कि जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। अगर सेवा का भाव रहा, जेवत संत हरिहर करें, धन पुरुषन के भाग, तिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। कभी भी संत आ जाए ये समझ लो कि भगवान ने ही भेजा है उनको। उसमें टाइम मत देखा करो कि कितने बजे आए हैं। संतों के लिए तो हमेशा सेवा का भाव रहना चाहिए, क्योंकि संत आते नहीं हैं, भगवान भेजते हैं संतों को। यहाँ पर बोलो भाई हम तुम्हारे पास आए हैं, इस कथा को कहने के लिए आए हैं, तो यहाँ जब तक कामदगिरि भगवान की आज्ञा नहीं हो गई तब तक मैं नहीं चला, याद रखना। लाख प्रयास कर लेते तुम, लेकिन भगवान की आज्ञा हुई। और इधर से चामुंडा माता का डायरेक्ट संबंध चित्रकूट धाम से जुड़ा है। उन्होंने सीधा कामदगिरि भगवान से कहा कि मुझे कथा सुननी है, आप अपने सेवक को भेजिए। और याद रखना कामदगिरि भगवान ने भेजा। और यदि हम अपने मन से आए होते तो तमाम प्रकार की बाधाएं रास्ते में आ जाती। बोलो आ जाती कि नहीं आ जाती? और बाधाएं आ जाती या हमारा शरीर प्रभावित, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता तो फिर कैसे कार्यक्रम होता? बोलो
लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रास्ते में व्यवधान नहीं आया और मैं पूर्ण स्वस्थ होकर के कथा कह रहा हूं। यह है भगवान की कृपा। इसलिए मैं कहता हूं मैं नहीं आया हूं, कामदगिरि भगवान ने भेजा है। और तुम्हें भी प्रेरणा मिली है तो चामुंडा माता की प्रेरणा मिली है। चामुंडा माता ने तुम्हें प्रेरणा दी है कि चित्रकूट धाम से कामदगिरि पीठाधीश्वर को बुलाओ। बोलो तभी तुमने संपर्क किया कि नहीं किया? तभी तुमने संपर्क किया। उधर से भगवान कामदगिरि का आदेश हो गया तभी मैं चल पाया, नहीं तो आदेश नहीं होता तो मैं स्वीकृति ही नहीं देता, यही कह देता व्यस्तता है नहीं आ पाऊंगा। और भी कार्यक्रम थे लेकिन प्राथमिकता तुम्हारे कार्यक्रम को दी गई है। ये भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान ने ही भेजा है। तो आज विश्वामित्र जी जैसे संत, दशरथ जी तो अपने को धन्य धन्य समझ रहे हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही भोजन प्रसाद पाया, तुलसी दल पड़ा था, भगवान का दर्शन हो गया तुलसी दल में। और जिस समय प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसन्नता आ गई। बहुत दिन बाद अयोध्या में प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला है। अयोध्या का प्रसाद क्या कहना, अयोध्या धाम का महाप्रसाद जिसने पा लिया है, याद रखना उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने अयोध्या धाम में भगवान का प्रसाद पाया तो गोस्वामी जी कहते हैं मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे महाराज, ये बताओ। दशरथ जी कह रहे हैं आशीर्वाद तो दो। विश्वामित्र जी ने कहा हम देने नहीं आए हैं, आज तुमसे लेने आए। देने वाला अधिकार तो मैं समाप्त कर चुका हूं, मैं तो लेने के लिए आया। जैसे ये शब्द कहा विश्वामित्र जी ने कि देने नहीं आया हूं लेने आया हूं, तो दशरथ जी कांपने लगे। कौशल्या जी ने कहा क्यों डर रहे हो महाराज, क्या बात है? कहे बात यह है कि विश्वामित्र जी कह रहे लेने के लिए आया हूं, तो हम समझ गए हैं कि एक बार हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे तब क्या क्या ले गए थे, और आज आए हैं किसके समय में? बोले अभी बीच में नहीं आए, 60,000 साल के तो हम ही हो गए, अभी तक नहीं आए। लेकिन एक ही बात कौशल्या समझ में आ रही है, क्या कि चंद्र शब्द हमारे खानदान के लिए सूट नहीं करता है। यही बात समझ में आ रही। कैसा चंद्र शब्द का? हरिश्चंद्र के नाम में चंद्र लगा था तब विश्वामित्र आए थे, और अब राम के नाम में चंद्र लग गया रामचंद्र, तब विश्वामित्र जी आए। जब जब चंद्र लगता है तब तब विश्वामित्र जी आते हैं। अरे गुरुदेव ने पता नहीं क्यों चंद्र लगा दिया राम के नाम के बाद, सीधा सा राम के नाम के बाद कुमार लगा देते, राम कुमार, राम प्रसाद, राम कुमार। क्यों भाई कुमार लग जाता? लेकिन नहीं, गुरुदेव ने जानबूझ करके सोच समझ करके राम के नाम के बाद चंद्र लगाया है, क्योंकि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ वेद तत्व तव नृप सुत चारी। विचार पूर्वक नाम रखे तो क्या गुरुदेव इस बात को जानते थे? जब राम के नाम के बाद चंद्र लगाएंगे तो विश्वामित्र आएंगे, और विश्वामित्र आएंगे तो आज कह रहे हम देने के लिए नहीं आए, लेने के लिए आए, लेने के लिए। अच्छा महाराज क्या लेना चाहते आप बताओ, क्या लेना चाहते? मुझे राम दे दो, राम को लेने के लिए आया हूं। राम जैसे ही कानों में आवाज पहुंची राम को लेने के लिए आया हूं। सुन रहा जा हतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलाई। शरीर कपने लगा, चेहरा सूख गया, कांपने लगे। क्या बात है, डर क्यों रहे हो? मैं राज्य नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं। मैं खजाना नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं।
मैं तुम्हें नहीं मांग रहा हूं, राम को मांग रहा हूं। दशरथ तुम्हें तो नहीं मांगा मैंने, राम को मांगा। डर क्यों रहे हो? महाराज आपने राम को मांगा ना, मैं प्राण दे सकता हूं, राम को नहीं दे सकता। प्राण ले लो मेरे। चौथे पन पायु सुतचारी, चौथे पन पायु सुतचारी। अभी तक दशरथ जी क्या कहते आए? मुनि 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 मुनि। लेकिन आज दशरथ जी ने मुनि नहीं कहा, मुनि वाला भी पद चला गया। चौथे पन पायु सुतचारी, ओ बेप्रवचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि नहीं कहा, अब तो विप्र कहा, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब बोलो भाई, मुनि भी नहीं रहे, विश्वामित्र जी क्या हो गए? विश्वामित्र जी विप्र हो गए। अब विप्र में देखो भैया, न स्त्री लगा है न जी लगा है, मांगने वाले विप्र हो गए। विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मांगो भूम धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सही रोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिखिक माही, सो मुनि देव निमिखिक माही। लेकिन चौथे पन पायु सुतचारी, और बेप्रवचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि नहीं, अब तो विप्र। विश्वामित्र जी बोले चाहे विप्र कहो चाहे कुछ कहो, लेकिन मुझे चाहिए राम। मैं राम को लेने के लिए आया हूं, मुझे राम दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज राम को तो नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे रघुकुल की परंपरा क्या है? बोलो। तुम्हारे वंश की यही परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। बोलो भाई, अयोध्या में जो मांगने वाले आए सूरवंश की दहरी पर, रघुवंश की दहरी पर, बोलो वो मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। जिसने मांगा उसको मिला। आज मैं राम को मांगने के लिए आया हूं, तुम मना कर रहे हो। क्या वंश की परंपरा को नष्ट कर रहे हो दशरथ? दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज। तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? दो राम को। दशरथ जी ने कहा एक निवेदन तो सुन लो मेरा। क्या? रघुवंश की विशेषता है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। लेकिन रघुवंश के खजाने में अगर है जो चीज उसको दिया है, जब है ही नहीं तो क्या दें? तो कहा तुम्हारे वंश में राम नहीं है क्या? बोले महाराज वंश में राम तो है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम के ऊपर। है तो, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम के ऊपर। क्यों नहीं है? राम तो मेरे पास धरोहर के रूप में है। मेरा अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, राम तो मुझे गुरुदेव की कृपा से मिले हैं। इसलिए अधिकार गुरुदेव का है राम के ऊपर, दशरथ का नहीं है। राजा दशरथ का अधिकार नहीं है, गुरु वशिष्ठ का अधिकार है। अच्छा बोलो भाई, 60,000 साल की उम्र है दशरथ जी की, तो संतान तो हुई नहीं थी। बोलो हुई थी क्या? लेकिन संतान कब हुई? जब गुरुदेव के पास गए, आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद के बाद संतान हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो पुरुषार्थ से संतान हुई है कि कृपा से हुई है? जल्दी बोलो। कृपा से हुई है, पुरुषार्थ से नहीं हुई। तो जब कृपा से हुई है तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं राम को दे दूं, बल्कि अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है। वो कह दें तो हम दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम दे दें। अगर खजाने की बात थी तो खजाना मैं दे सकता हूं आपको। प्राण मेरे हैं, मैं प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे प्राण पर मेरा अधिकार है। मैं अभी प्राण निकाल के निछावर करता हूं आपके चरणों में, लेकिन राम को इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है।
विश्वामित्र जी महाराज ने थोड़ा विचार किया। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से ये क्यों कहा कि मेरा अधिकार नहीं है और ये अधिकार तो गुरुदेव का है? तो गुरुदेव का ही अधिकार क्यों है भैया वशिष्ठ जी का? श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य हैं, तो यज्ञ सफल कराने में श्रृंगी ऋषि का योगदान है, तो श्रृंगी ऋषि का भी अधिकार है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्योंकि यज्ञ के आचार्य हैं, यज्ञ के आचार्य ने यज्ञ सफल कराया है, तो यज्ञ के आचार्य ने ही यज्ञ के माध्यम से आज अग्निदेव को प्रकट किया है और अग्निदेव ने प्रसाद दिया है। तो बोलो भाई, श्रृंगी ऋषि का भी अधिकार होता है कि नहीं होता है? लेकिन वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों लिया? इसलिए कि वशिष्ठ जी का नाम सुनकर के विश्वामित्र जी बिना मांगे चले जाएंगे। मांगेंगे नहीं, बिना मांगे चले जाएंगे। बिना मांगे क्यों चले जाएंगे भैया? कारण क्या है? कारण यह है कि एक बार विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में आमने सामने युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ था। बोलो, हुआ था कि नहीं हुआ था? इतना बड़ा संघर्ष हुआ था प्यारे कि गौ माता ने रक्षा की थी वशिष्ठ जी महाराज की, नहीं तो विश्वामित्र जी की सेना वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ती नहीं। याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज तो महापुरुष हैं, महान तपस्वी हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रों को जब क्रोध आया तो विश्वामित्र जी पर आक्रमण किया, और विश्वामित्र जी पर जब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने आक्रमण किया तो विश्वामित्र जी ने क्रोधाग्नि में वशिष्ठ जी के पुत्रों को जला दिया, भस्म कर दिया। तो अब जरा विचार करना, जब क्रोधाग्नि में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म कर सकते हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज क्या राम जी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये कहेंगे दशरथ जी से कि नहीं, राम जी को दे दो। जब बेटों को भस्म कर चुके हैं विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के, तो वशिष्ठ जी कैसे कहेंगे भाई? वशिष्ठ जी का नाम इसलिए लिया कि वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव जी एकदम मना कर देंगे कि दशरथ बिल्कुल मत देना, बड़ा खतरनाक बाबा है, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे पुत्रों को तो इसी ने भस्म किया है, देने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना, संत संत होते हैं, संतों में आपस में क्या मतभेद हैं, इस पर समाज को बीच में आने की जरूरत नहीं है, ना हस्तक्षेप करने की जरूरत है। संतों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने मत की बात करते हैं, अपने अपने मत से अपना अपना अधिकार लेते हैं, अपने अपने मत का प्रभाव भी स्थापित करते हैं। ये संतों की बात है, आपस की बात है, सामान्य को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी महाराज बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का जो मतभेद है, उस मतभेद को वशिष्ठ जी अपने तक रखना चाहते हैं, वो समाज तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये मर्यादा है, समाज तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं। और यदि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं तो आने का कारण क्या है? यज्ञ की रक्षा। और यदि यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगने के लिए आए हैं, तो याद रखना, यज्ञ की रक्षा हो ये मन विश्वामित्र जी का भी है, और यज्ञ की रक्षा हो ये मन वशिष्ठ जी का भी है। बोलो, यज्ञ की रक्षा हो, क्या वशिष्ठ जी ये चाहेंगे कि यज्ञ की रक्षा ना हो? यज्ञ की रक्षा हो। मैं कहता हूं कि आज यहाँ दिव्य शक्तिपीठ चामुंडा माँ के स्थान पर यज्ञ हो रहा है। अरे भैया, यज्ञ हो रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि चामुंडा माता का यज्ञ भी सफल हो, और जहां जहां भी यज्ञ हो रहे हैं वो सारे यज्ञ सफल हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, जहां जहां यज्ञ हो रहे हो सबके यज्ञ सफल हो। बोलो, ये तो नहीं सोच रहे हैं हम कि हमारा यज्ञ सफल हो बाकी सबके विफल हो, नहीं, गलत। सभी के यज्ञ सफल हों, क्योंकि यज्ञ भगवान का स्वरूप है। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ईश्वर का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है ईश्वर का यज्ञ, प्रत्यक्ष प्रमाण है यज्ञ। इसलिए हम लोग यज्ञ को केवल यज्ञ नहीं कहते हैं, यज्ञ भगवान कहते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्वरूप है यज्ञ।
इसलिए यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ में सभी की सहभागिता होनी चाहिए और सारे के सारे मतभेद भुला करके यज्ञ में सहभागिता होनी चाहिए और सभी को यज्ञ सफल कराने के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। ऐसा ना